हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पीसीबी इंडिया में बना है। मैंने कहां से बनाया ये जानने के लिए आप वेट कीजिए, इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। भैया, ये है इसका डायग्राम। इसको आप घर में भेरो बोर्ड के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक पीसीबी डिज़ाइन कर लिया, तो उससे मेरा सर्किट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है इस म्यूजिक विजुअलाइजर यानी VU मीटर का सर्किट। तो इसका जो ये पीसीबी है, इसमें एक ESP12 बैठेगा, जैसे यहाँ पर बैठाया हुआ है। उसके साथ कुछ एडिशनल कैपेसिटर वगैरह, एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट करेगा, और कुछ एडिशनल रजिस्टर वगैरह कहीं पर प्रोटेक्शन के लिए या फिर कहीं पर इस ESP12 के लिए, जैसे रीसेट को पुल अप देना हो, ये सब करने के लिए कुछ है। तो ये सब पीसीबी आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो मैं बाद में बताऊँगा ही। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर क्या क्या है एक्चुअली। तो भैया, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट वोल्टेज इन होगा। उसके बाद आपका ऑक्स इन यहाँ पर होगा, एक ही चैनल में इन होगा, सिंगल चैनल में। तो यहाँ पर ये है ग्राउंड और ये है ऑक्स इन। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉट लगाना था वॉल्यूम के लिए, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा के इस पॉट को रिप्लेस कर दिया, तो उसी से अच्छे से काम करने वाला है ये। एनीवे, ये है इस ESP के लिए प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं कोई भी USB टू TTL कन्वर्टर के मदद से, या फिर मेरा ये वाला कन्वर्टर आप खरीद सकते हैं मेरा व्हाट्सएप स्टोर से। लेकिन दोस्तों, इसमें मैंने जो प्रोग्राम डाला हुआ है वो वाईफाई के थ्रू ही प्रोग्राम लेने की काबिल है। मतलब कि इसमें आपको वायर कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा। जस्ट सेम वाईफाई से आपको ये डिवाइस और लैपटॉप या PC को दोनों को कनेक्ट कर देना है, तो ही आप लोग वाईफाई से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे दोस्तों, यहाँ पर है आपका आउटपुट जो आपका LED में जाएगा। यहाँ पर 2 चैनल में आउटपुट होगा। यहाँ पर देखिए LED स्ट्रिप के लिए 5 वोल्ट दे रहा है, और LED स्ट्रिप के लिए ये है ग्राउंड, और बाकी ये दोनों है 2 डाटा पिन, जिससे कि पिक्सल एलईडियाँ कनेक्ट होंगी। दोस्तों, ये है पिक्सल एलईडियाँ, ये सब इसमें लगेगा। ये है WS2812 पिक्सल। तो ये भी मेरे पास व्हाट्सएप स्टोर से आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग लोकल में इस तरह की पिक्सल खरीद कर ऐसे एक प्लास्टिक के ऊपर लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छा दिखेगा। ये लोकल में आपको 250-300 में मिल जाएगा, 50 पीस का चेन। दोस्तों, मैंने तो इस सर्किट के ऊपर ESP और सारे कुछ को लगा दिया। यहाँ पर लगाना बाकी है बस ये 5 वोल्ट, ये ऑक्स इनपुट और ये LED का आउटपुट। भैया, लगाने से पहले केबल की पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कंपनियां रेड तार में नेगेटिव दे देता है और ब्लैक तार में पॉजिटिव दे देता है। तो वो ठीक करके ही लगाए, उल्टा लगाएंगे तो आपका ये ESP जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, रेड को मैंने रेड में लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, मतलब कि ये उल्टा है, मतलब ये ब्लैक वाला है प्लस। तो मैं अगर इसको लगा देता तो मेरा ESP ख़राब हो जाता। तो भैया, इसमें ब्लैक को लगा दूंगा मैंने पॉजिटिव में +5 वोल्ट में, और रेड को लगा दूंगा इसमें माइनस में। ओके, अब यहाँ पर LED लगाना पड़ेगा। भैया, यहाँ पर लगाने के लिए मैंने 2 पीस स्ट्रिप लिया, दोनों में ही 50-50 LED है, तो टोटल मिला के 100 LED होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा +5 वोल्ट DO और ग्राउंड, लेकिन दूसरा साइड में आपको मिलता है +5 वोल्ट D इन ग्राउंड। तो यहाँ पर डाटा की जो पिन है मिडिल वाला, उसका इन और आउट दोनों अलग पिन होता है। तो भैया, आप इस बोर्ड के साथ D इन वाले पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से डाटा आउट हो रहा है, आपको यहाँ पर इन में ही देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो एरो जा रहा है, इस तरफ डाटा फ्लो होती है, उसके बाद ये पूरा फ्लो होकर स्ट्रिप का उल्टा साइड से ये आउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए DO लिखा हुआ है, तो आपको D इन में कनेक्ट करना है इस बोर्ड को। तो भैया, हो गया ये सर्किट कंप्लीट। 10 मिनट भी नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। यहाँ से LEDs का आउटपुट निकल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, दोनों LED को पैरेलली लगाया प्लस माइनस को, और जो डाटा पिन है वो दोनों डाटा पिन दोनों में अलग अलग जा रही है। एनीवे, उसके बाद है यहाँ पर आपका ऑक्स की इनपुट। तो ये ऑक्स की इनपुट मैंने यहाँ पर दे दिया, लेफ़्ट राइट को एक साथ ही दे के यहाँ पर दिया। आप किसी एक चैनल को यहाँ दे सकते हैं। इसमें हम लोग स्टीरियो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें एक ही एनालॉग पिन है, इसलिए। तो आपका स्टीरियो सिस्टम है, तो आप या तो लेफ़्ट को या फिर राइट को यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर दोनों को 2 रजिस्टर लगा के मार्ज करके यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इनपुट होने से तो गाना हमें सुना ही नहीं देगा, इसलिए एक आउटपुट मैंने यहीं से ले लिया। ये मेरा होम थिएटर में जा रही है।
अब दोस्तों इसको टेस्ट करेंगे उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इस डिवाइस को आप कहाँ से खरीदेंगे मेरा व्हाट्सएप स्टोर से। और उसमें आपको ये सब एलईडी वगैरह भी मिल जाएगा और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलता है, जैसे कि कुछ घड़ियाँ मैं बना रहा हूँ वो भी मिल जाएगा। जैसे ये घड़ी बहुत ही स्पेशल टाइप का है, ये RGB कलर देता है, टाइम के साथ इसका कलर पलटता है और ये वाईफाई में कनेक्ट होके वाईफाई के थ्रू आपका जो है यहाँ पर टाइम्स वगैरह सेट कर सकता है। तो भाई इसका टाइम जो है 10 साल चलने के बाद भी 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाईफाई मिलने से ही ये खुद को अपडेट कर लेता है। फिर जाके यहाँ पर RTC IC लगा हुआ है, इसमें ये सेव कर लेता है टाइम को। फिर जाके अगर वाईफाई नहीं मिलता है तो यह RTC से चलता है। तो इसका जो कलर है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है और इसका ब्राइटनेस जो है वो भी लाइट के साथ साथ एडजस्ट होके होता है। जैसे मैंने लाइट कम कर दिया तो ब्राइटनेस भी यहाँ पर कम हो गया और लाइट बढ़ाया तो ब्राइटनेस बढ़ गया, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि कैमरा में ऑटो ब्राइटनेस हो रहा है। तो भैया इसका कलर देखिए कैसे टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो ये ब्लू था, अभी ये ग्रीन हो चुका है, ये रेड हो चुका है, ये पहले पर्पल था। तो भाई ये सब भी मेरा व्हाट्सएप स्टोर में मिलता है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो PCBयाँ है ये इंडिया में कौन बनाता है। दोस्तों ये सब इंडिया में बनाता है मेगाबाइट सर्किट सिस्टम्स नाम का एक कंपनी ने। उसका कॉन्टैक्ट नंबर और जो एड्रेस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप आपका गड़बड़ फाइल भेज के PCB बनवा सकते हैं। दोस्तों JLC PCB से अगर हम लोग PCB बनाते हैं तो ये इंडिया आने में चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस केस में इंडिया में अगर PCB बनाया जाए तो इसमें वो सब चार्ज नहीं लगेगा और आप कम प्राइस में इंडिया में PCB बना सकते हैं। खैर आपको ये वाला प्रोजेक्ट का PCB चाहिए, ये PCB मेरा स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और लिंक वगैरह दिया हुआ है। Ashi's Mix. DJ Ashi's Mix. तो चलिए दोस्तों वीडियो यही तक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।